हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आज से हम एक नया manhwa एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस manhwa का नाम है 12 ज़ोडिएक गर्ल। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा ये manhwa एक्सप्लेनेशन। कहानी का शुरुआत में बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक गॉड फेस लेता है। उनकी मदद के लिए उस डिवाइन हेल्पर को सुना जाएगा, इसलिए वो एक रेस रखता है। उस रेस में जो भी एनिमल फिनिश लाइन को पार कर लेगा उन्हें डिवाइन स्पीड बना दिया जाएगा। फिर वो लोग गॉड की मदद के लिए उनके पास खड़ी हो सकेगी। 12 एनिमल उस दौर में जीतता है। उसके बाद डिवाइन स्पीड बन जाता है, पर एक बदकिस्मत बिल्ली पार नहीं कर पाता आखिरी लाइन को। कुछ अनफेयर वजह से बहुत हजार साल बीत गया है। अब वो डिवाइन स्पीड से शुरू होने वाला है। वो बिल्ली एक बार फिर से डिवाइन बन के गॉड की मदद करना चाहता है। एक साथ में हम 3 लोगों को देखते हैं। एक चश्मे पहने हुई लड़का एक लड़के को समझा रहा था। उसकी बॉडी के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो लड़का उसे ठीक कर सकता है। लड़का उसकी पास खड़ी हुई लड़की को कुछ तो सिर हिला के इशारा करता है। वो लड़की भी समझ जाता है। लंबी बालों वाली लड़की खुद से बड़बड़ाता है, क्या मैं सच में ठीक हो सकता हूँ। पीछे से दोनों लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब वो लड़की उन्हें नोटिस कर लेता है तो तब वो बचते हुए आसमान में जंप कर देता है। लड़का उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो लड़की एक अब बानी काल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बानी काल में ट्रांसफॉर्म होते हुए वो लड़का देखकर कहता है, आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है। आसमान में वो लड़की अपना स्कर्ट ढकता है ताकि तुम लोग देख ना सको। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की एक अंधकार गली में सिगरेट पी रहा था। उसको पास से दिखाकर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो है 11th प्लेस की डॉग। एक क्लास में हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है और हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो लड़की है 8th प्लेस का शीप। आखिर में हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है, छोटे बाले वाली लड़की। इसकी नाम है, ये है 9th प्लेस का मंकी। 3000 साल पुरानी एक कैट को दिखाया जाता है जो हमारी मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठी हुई है। हमारी मेन कैरेक्टर की मुंह पर झुक कर कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ वो बात सुने और याद रखे। इस बार कुछ भी हो जाए चीजें अलग होगी। कहानी प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। हमें एक बहुत बड़ा स्कूल कैंपस दिखाया जाता है। चश्मा पहने हुए एक शांत लड़का बिल्ली का बारे में किताब पढ़ रहा है। वो खुद से बड़बड़ाता है, मुझे स्कूल से नफरत है। कुछ फुटबॉल खेलते हुए लड़के को देखकर वो खुद से कहता है, मुझे अपना शरीर और डरपोक पर्सनालिटी के ऊपर अफसोस है। एक कपल को एक साथ पिया निभाते हुए देखकर वो कमेंट करता है, दोस्ती और रोमांस उसके लिए बनाई नहीं है। ये लड़का हमारी मेन कैरेक्टर है यार, और उसकी नाम है उजू। मस्ती से ऊ के बुलाएंगे। वो अपना बिल्ली का किताब पढ़ते हुए कहता है, काश लोग एनिमल की तरह हार्मलेस होते। अचानक उसके ऊपर बैठी हुई किसी का नंगे पर देखा दे। ऊपर नोटिस करने पर वो एक नारंगी लड़की को बैठी हुई दिखते है। उसे देखने में कैट गर्ल जैसी दिखाई देती है। वो कैट गर्ल उसे कहती है कि तुम्हें ढूंढ लिया आखिरकार। नारंगी लड़की को देखकर उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। कैट उसका सामने लैंड होता है। एक अचानक नारंगी लड़की को सामने देखकर भूखते वो अपना मुंह ढकता है। शर्म और शौक की मिला जुला एक्सपीरियंस से वो चिल्लाता है। कैट गर्ल का नजर उस किताब की ढाल पर जाती है। उस बुक का नाम है, यह बिल्ली वास्तव में तरल है। कैट गर्ल धीरे धीरे उसका पास बढ़ जाता है। घबराया हुआ उजू किताब से अपना मुंह ढक लेता है। कैट गर्ल अपना मुंह उजू का पास ले जाकर पूछती है, क्या कुछ अजीब है उसमें। कैट गर्ल खुद से कहती है, यह मैं कल्पना कर रही थी, नहीं मैं श्योर हूँ कि मैं उसे देखा था। अचानक दरजा एक लात से खुलती है। उजू दूर जाकर पटकता है। पिंक हेयर वाली वो लड़की उजू को देखकर मुस्कुरा कर कहता है, पूछता है को रूफटॉप में वो क्या कर रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने यहाँ एक लड़की को देखा था, पर वो लड़की इधर उधर देखता है, कहता है कोई लड़की नहीं है यहाँ। उस शौक के कहता है, उसने अभी अभी किसी को देखा था यहाँ, ये मेरा बहम नहीं हो सकता। ये सुनकर गोलापो बालों वाली लड़की के ऊपर गुस्सा करता है। आरोप लगाता है उसने झूठ कहने की हिम्मत कैसे किया। उसने सजा देने की धमकी देता है उसे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है पर कोई काम नहीं आता। एक पेड़ दिखाया जाता है। ये पेड़ गोलापो बालों वाली इस लड़की क्या है। वो उससे पूछता है, आखिर कैसा है मेरा मोजे की गंध। लड़की सेहरा पेड़ पर डरावना एक्सप्रेशन लेकर पूछता है, वो नाराज क्यों देख रहा है। क्या ये एक पनिशमेंट से ज्यादा रिवार्ड नहीं है। वो को दिखाया जाता है हमें, जिसके सामने मोजा रखकर बदबू सूंघा रहा था। उसकी मुंह पूरी तरह से उतरी हुई था। वो नाच आते हुए कहता है, उसकी मोजे से बहुत खुशबू आ रहा है।
दूसरे स्टूडेंट उसके जवाब सुनकर हंसते हंसते अपना पेट पकाता है। पिंक हेयर गर्ल तो जवाब सुनकर हंसते हंसते लगभग जमीन पर गिर गया। उजू की मुंह का ऊपर उठाते हुए वो लड़की कहता है, क्या तुम्हें ये मौजा सही है? दूसरी स्टूडेंट उसे देखकर बातें करने लगते हैं, वो कितना अजीब है और डिस्गस्टिंग भी है। एक लड़का उजू की वाइफ के ब्रेक राबिन नाम की लड़की को जिक्र करता है, बोलता है या वो दोनों एक साथ नहीं रहता, जिससे उजू चौंक जाता है। वो घबराते हुए कांपते हुए वो कहता है वो बस नीचे रहती है। इसे सुन के गोलाबो बालों वाली लड़की वाओ कहता है। गोलाबो बालों वाली लड़की गंभीर होकर पूछता है, या तुम दोनों सच में एक साथ रहती हो? उजू उसकी वो डरावना शक्ल देख के चुप हो जाता है। डर की मारे में उस कह भी नहीं पा रहा। एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना बेंच पर बैठी हुई था। उस लड़की आंखें बंद करके उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, जो देख के पिंक हेयर वाली लड़की ताना मारता है, या तुम दोनों लोगों ने साथ में सोई भी है? ये सुनकर वो लड़की अपनी बेंच से खड़ी हो जाता है और गुस्सा होकर उनके पास जाने लगता है। उनके पास जाकर कहता है, हाँ हम साथ रहती है, पर इससे तुम लोगों की क्या लेना देना? गोलाबो बालों वाली लड़की हम मजाक कर रहे थे कहकर बातों को टालने की कोशिश करता है। वो लड़की उसे कहती है, हे जी अपना काम पर ध्यान दो बस, और कहती है तुम लोग पद्धतिक हो क्योंकि तुम लोग बस कमजोरों को परेशान करना आता है। ये जवाब सुन के हेजी का मुंह बेइज्जती से मुंह उतर जाता है। वो लड़की हेजी को धक्काते हुए उका पास जाता है, उसकी हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाते हैं। उजू रॉबिन का साथ देता है। पीछे रह गया वो पुलिस अक्के बक्के रह जाता है। स्कूल कैंपस दिखाया जाता है। रॉबिन उजू को एक स्टोर रूम में ले आता है। वो रॉबिन को पुलिस से बचाने के लिए थैंक्स कहता है, पर रॉबिन थैंक्स को मना करते हुए उको कहता है, मैं बस मदद इसलिए किया ताकि तुम्हारी वजह से मैं बेवकूफ ना दिखूं। एक उको डांटने लगता है वो लड़की। ऊ मन में कहता है, ए दुस्साहसी लड़की मेरा बचपन का दोस्त है, वो बहुत अच्छा है दूसरे से बात करने में, पर मेरा अपना पर्सनालिटी के वजह से अकेला हो गया। सीन शिफ्ट होता है। रॉबिन उसे खुद के लिए खड़ी होने की बोलता है, उसे बुली होने देने मना करता है, जबकि ऊपर से एक ब्लैक कैट उन्हें घूर रहा है। वो कैट रॉबिन की तरफ झपटता है। इससे अनजान रॉबिन उको समझा रहा था, ऐसा बुली होता रहा तो तुम्हारी वजह से मुझे मुश्किल होगी। अचानक बिल्ली रॉबिन का चेहरे पर उतरता है। अचानक बिल्ली का झपट से वो पीछे लड़काते हुए जाता है। उजू उसे पकड़ने के लिए बढ़ती है। उसे टकरा कर रॉबिन उसके ऊपर गिर जाता है। ऊ का मुंह पे दर्द का भाव। ऊ रॉबिन को इतना पास देकर शर्मा जाता, जबकि रॉबिन अभी ये समझने की कोशिश कर रहा है अभी अभी हुआ क्या था। रॉबिन की गले में एक ग्रीन जेड नेकलेस देकर आंखें फाटी की फाटी रह जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ छोटा सा क्यूट सा देखने वाला रॉबिन पूछता है उसे, या तुम मुझे अपना माँ की दिया हुआ जेड मुझे दे देने वाले हो? छोटा उजू खुशी खुशी मान जाता है और कहता है रॉबिन उजू के लिए उसकी माँ जैसी है। प्रेजेंट टाइम पर उजू को खामोश देखे रॉबिन पूछता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? रॉबिन जब उसको ऊ का ऊपर पाती है तब दोनों की आंखें मिल जाता है और दोनों शर्मा जाता है। बिल्ली रॉबिन के पास बढ़ जाती है फिर से और रॉबिन का नेकलेस इन लेता है। बिल्ली नेकलेस मुंह में लेके जनाला का पास पहुंच जाता है। म्याऊ करके वो पीछे घूरता है वो दोनों को। रॉबिन इसे देकर गला फिर हटाता है, पर अपना नेकलेस उसे नहीं मिलता। वो कहता है वो नेकलेस। तब भी रॉबिन कहता है नेकलेस बिल्ली ले गया। आंखें में आंसू पूरा तेरा हताश से बड़ी ही रॉबिन तेरा बिगड़ चुका है। उजू उसकी बेचारी हालत देख फैसला लेता है उस बिल्ली को पकड़ के नेकलेस वापस लाने की। उजू उस बिल्ली को पकड़ने के लिए उसकी जाने की दिशा को देखता है। उस बिल्ली का जाने का दिशा दिखता है। उस दिशा पर वो दौड़ लगाता है। वो तुरंत बिल्ली का पीछे पड़ जाता है। बिल्ली का ऊपर चिल्लाते हुए, तुम वहीं रुक जाओ,
बचाओ, उसके पीछे भागता है। हेजी हटते हुए कहीं पे जा रहा था, तभी उसे पीछे से एक हटने के लिए आवाज देती है किसी ने। जब वो पीछे देखती है, एक बिल्ली का पीछे पड़ा हुआ लड़का दिखाई देता है। बिल्ली हेजी का पैर के नीचे से दौड़ कर चला जाता है, जिससे हेजी घबरा जाता है। पीछे से उजू आकर हेजी को धक्का देकर निकल जाता है। जाते हुए वो माफी भी मांगता है हेजी से। हेजी इस वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए उजू से कहता है, तुम्हारी आप हिम्मत इतना बार चुकी है कि तुम ऐसे करने लगे। उसके पीछे अपना जूता फेंक कर मारता है हेजी। को पीछे से वो जूता लगने ही वाला था, तब भी उजू इसे टॉस कर लेता है। इस वजह से जूता जाकर कैट को लगता है। कैट इस वजह से थोड़ा दर्द होता है। निशान छूटने की वजह से हेजी आह करता है अपना स्किल पर। बिल्ली जूता का बाट से खिड़की का बाहर जाकर गिरता है। उजू नहीं कहकर उजू उस बिल्ली को पकड़ने के लिए खिड़की से जाम कर देता है और उस बिल्ली को अपना गोद में पकड़ लेता है। नीचे से उजू की बचपन का दोस्त राबिन देखे घबरा जाता है, उसकी नाम पुकारता है। उजू गिरते हुए सोचता है, क्या मैं यही तक जी पाया हूँ? मुझे और भी कुछ करना था अपना जीवन में, मैं इतना जल्दी कैसे मर सकता हूँ? बिल्ली उजू का गोद में से कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? मैं एक बिल्ली हूँ, अगर मैं गिर भी गया तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मर जाओगे इंसान। उजू उस बिल्ली को बात करते हुए देख के शौक जाता है। बिल्ली से पूछता है, आखिर तुम बात कैसे कर सकते हो? बिल्ली कहता है, उफ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं संभाल के किसी को सुनने वाला था, पर अगर तुम ऐसी इंसान हो जो एक बिल्ली को बचाने के लिए बिल्डिंग की बाहर कूद जाते हो बिना कुछ सोचे समझे, तब तो मैं शायद तुम्हें सुनूंगा। तब कुछ तो पावर एक्टिवेट करता है वो बिल्ली उजू का गोद में। शुरू करते हैं 12 जोडियक बैटल टूर्नामेंट बिगेन। चलो इसे फिर से शुरू करते हैं। 12 जोडियक टूर्नामेंट की जर्सी लिए मैं इस ह्यूमन के सुनता हूँ, वो बिल्ली ऐसा कहता है। उजू इसे सुनकर नीचे गिरते हुए कहता है, आखिर ये सब चल के रहा है? एक बड़ा सा रोशनी चमकता है। उजू क्या हो रहा है कहकर इसी मैजिक फॉर्मेशन में गिरता है। बिल्ली उसे कहने को कहता है, जल्दी से बोलो कि तुम जर्ज बनोगे। उजू उसकी बात कुछ समझ नहीं पाता, पर वो कह देता है, आई विल बी जर्ज, मैं जर्ज बनूंगा। उजू का आंखें बंद हो जाता है और उसकी आंख इसी जगह पे खुलता है जहाँ एक एंशियंट कपड़े पहने हुए लड़के को दिखाया जाता है, जिसे देखने में हैंडसम लग रहा था। उजू उसको कहता है, आखिर तुम कौन हो? वो कहता है, आखिर तुम्हें इसे क्या? मैं हूँ तुम्हारा रूट डिजायर। उजू मन में कहता है, आखिर सच में मैं यह चाहता हूँ। उजू का आंख धीरे धीरे बंद हो जाता है, उसकी आंख धीरे धीरे खुल रहा है। एक लड़की उजू से पूछता है, क्या तुम होश में आ गए हो? क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? ये होता है स्कूल का नर्स। उजू उसको देख के चौंक जाता है। उजू घबरा कर जल्दी से उठने की कोशिश करता है, इसकी वजह से उसकी सिर नर्स की सिर से टकरा जाता है। नर्स कहता है, तुम जाग चुके हो, अब तुम्हारी दिमाग कैसी है? उजू अपना दिमाग कर कहता है, या मेरी सिर? वो नर्स उजू से कहता है, मैंने सुना था तुमने 4th फ्लोर से गिर गए थे। उजू कहता है, मुझे सच में याद नहीं है क्या हुआ था। वो नर्स कहता है, अजीब है, फिजिकली तुम्हारा बॉडी में कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है तुम्हें शॉक से मेमोरी लॉस्ट हुआ है। उजू ये सुनकर आह बढ़ता है। वो नर्स उसकी शरीर को चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाने को कहता है। उजू थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी लड़की को दिखाया जाता है हमें, जो ऊ को जाते हुए देखता है। ये लड़की कौन है शायद हमें आगे बताया जाएगा। हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है, ये उजू का घर है। उजू अपना घर में आते हुए कहता है, मेरा सर पे दर्द हो रहा है, मुझे शायद नहा के सो जाना चाहिए। उसकी बिस्तर पर नजर जाता है और वो देखता है वो काला बिल्ली उसकी बिस्तर पर बैठी हुई है। उजू उसको देखकर कहता है, या तुम वो बिल्ली चोर नहीं हो? बिल्ली कहता है, या चोर? वो नेकलेस असल में मेरी है, क्या तुम जानते हो? उजू ये सुनकर ऐसा दिखाता है कि वो कुछ जानता ही नहीं है। फिर उसे याद आता है, आखिर बिल्ली कैसे बात कर सकता है। उसका बाद उजू अपना सर दरवाजा में मारने लगता है, ये कहते हुए, सहायता, मेरे दिमाग पर गिरने का असर हुआ है, मुझे डॉक्टर से चेकअप करवा लेने चाहिए थे। वो कैट उसे देखकर कहता है, आखिर तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जो तुम मुझे जानते नहीं हो? तुम अब एक जार हो, मुझे निराश मत करना। तुम्हें सुनने का वजह से जार जू हैरानी में उसे देखता है। वो बिल्ली गुस्साया हुआ चिल्लाकर कहता है, हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम ऐसे प्रिटेंड करने वाले हो? तुमने कुछ सुना नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो बिल्ली उजू का तरफ झपटता है। उजू का रूम से आवाज आ रही थी। हमें उजू का घर के नीचे रॉबिन को दिखाया जाता है, जो उजू का घर पे देखते हुए कहता है कि स्कूल में जो भी हुआ था उसकी वजह से क्या उजू ठीक होगा? तब भी उसे उजू का घर से एक किसी का चिल्लाहट सुनाई देता है। रॉबिन क्या हुआ देखने के लिए उजू का नाम लेते हुए उसकी घर पे जाता है। दौड़ते हुए वो घर पहुंचता है। वो आ रहा
रहा है कहकर दरजा पे लात मारता है। दरजा खोल के वो उजू की कमरे में घुस जाता है। वो उसकी कमरे में उजू का घर में उसे एक नांगीला दिखाई देता है, जो देख के राबिन की मुंह खुला का खुला रह गया। उजू भी राबिन की तरफ देखता है, कैटगर्ल भी राबिन की तरफ देखता है। अब एक जोर से चिल्लाहट सुनाई देता है पूरा गली में। राबिन बास्तों की तरह चिल्लाते हुए बाहर भागता है। उजू उसको रोकने की कोशिश करता है। कैटगर्ल कहती है, लगता है तुम्हें अब याद आ गया है। राबिन उसकी माँ को पुकारने के लिए गया। ये कहते हुए उजू घर में नांगी लड़की लाया है। उजू ये देखे पूरा पत्थर बन जाता है। उजू कैटगर्ल से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? कैटगर्ल कहता है, मैं वो बिल्ली हूँ जिसको तुमने सुबह में देखा था और हम साथ में 4th फ्लोर से नीचे गिर गए थे। वो लड़की कहता है, अब से तुम मुझे नीना कह सकते हो। तभी पीछे से किसी चिल्लाने का आवाज आता है। राबिन जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी मॉम को कह रहा था वो उजू एक नांगी लड़की को घर में लाया है। उजू ये सुन के घबराया जाता है। घबरा कर वो नीचे गिर जाता है। राबिन उजू की तरफ हाथ से इशारा करके कहता है, वो जरूर उस लड़की को बेड के नीचे छुपाया होगा। ये बात सुन के उजू की आंखें फाटी फाटी रह जाता है। पीछे से राबिन की माँ आता है। राबिन की माँ राबिन से कहता है, क्या तुम अभी भी आधे नींद में हो? क्या तुम्हें पता भी है अब भी टाइम क्या हुआ है? उजू उसकी माँ को देखे हेलो मैम कहता है। राबिन की माँ उसे कहता है, बहुत समय से नहीं देखा, कैसे हो? राबिन इस बात से यकीन नहीं कर पाता। यहाँ एक लड़की नहीं था, वो इस बात को यकीन नहीं कर पाता। राबिन का माँ जाते हुए कहता है, मैं खाना बना रही हूँ उजू, तुम आकर हमारे साथ डिनर कर सकते हो। उजू थैंक्स कहता है राबिन की माँ को। राबिन भी उसकी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। तब भी पीछे से कैटगर्ल आता है। म्याऊ कह के उसे डरा देता है। तब भी धम करके दरवाजा खुलता है। राबिन अंदर आता है। राबिन कहती है, मैंने अभी अभी किसी का आवाज सुना था। कैटगर्ल फिर से बिल्ली में ट्रांसफर हो चुकी है। इससे अनजान उजू उसे ढकने के लिए अपना 2 हाथ फैलाकर उसे ढकने का कोशिश कर रहा था। जब राबिन जाने के लिए मुड़ता है, तब भी कैटगर्ल फिर से बिल्ली में बदल जाता है। उजू उसे बार बार नांगी देखे परेशान हो चुकी है, इसीलिए वो कैटगर्ल को हमेशा कैट में ट्रांसफॉर्म होके रहने के लिए कहता है। कैट को बैठने के लिए वो एक बालिश से बेड बना देता है। कैट आराम से बाहर जाकर लेट जाता है। उजू इसकी बात कहता है, आखिर क्या चल रहा है इस दुनिया में? कैटगर्ल उसे देखकर कहता है, हम जब गिर रहे थे तब कुछ गलत हुआ था। उजू सोते हुए कहता है, तुमने कहा था 12 जोडियाक टूर्नामेंट है ना? या ये एनिमल के बारे में एक पॉपुलर कहानी नहीं है? बिल्ली ये सुन के कहता है, वैसे ये तो बहुत पुरानी है, पर लेकिन ये सच है 3000 साल बाद ये फिर से शुरू होने जाने वाला है। उजू को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सो गया। मन में बड़बड़ाता रहा। 3000 साल बाद वो कैटगर्ल कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मेरा पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें ढूंढने की लावा। तो मैं तुम्हारा ऊपर निर्भर करता हूँ। जर हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कई सारे एनिमल का बीच बैठा हुआ है। वो कहता है, मुझे अब जाना पड़ेगा। कैट ये सुन के घबरा जाता है। वो आदमी उन स्पीड से कहता है, क्या कोई है जो मेरे साथ जाना चाहता है? बहुत सारी स्पीड उसके साथ जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वो आदमी कहीं पर जाते हुए कहता है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, सब मेरे साथ, सब मेरे साइड नहीं रह सकता। एग्जैक्टली 12 सीट है 12 लोगों के लिए, इसलिए चलो एक कॉन्टेस्ट रखते हैं। इसके साथ उजू की नींद टूट जाता है। वो मन में कैट कह के पुकारता है। वो घबरा कर उठता है। जहाँ कैट थी बाहर देखता है, पर उसे कैट नहीं मिलता। वो मन में सोचता है, शायद कैट चला गया है। वो कहता है, मैं शायद देरी नहीं किया। उसे हेजी की बोली करने बात याद आता है, ऐसे वो मौजे से हेजी को परेशान करके बोली किया था सबका सामने। उजू मन में कहता है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। वो अपना बिस्तर से उठता है, स्कूल की ड्रेस पहनता है, स्कूल जाने की तैयारी होने लगता है। पीछे से वो बिल्ली उसे देखता है। इसके बाद उजू स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। कैट इसे देखे बाहर चली जाती है। कैट गर्ल धीरे धीरे लड़की में ट्रांसफॉर्म होता है और कैट गर्ल धीरे धीरे किसी के कमरे में घुसता है। जाकर अलमारी खुलता है जहाँ औरतों की कपड़े रखा था। उसके पास हमें एक तस्वीर दिखा जाता है। उस तस्वीर में हम एक लड़की को देखते हैं, वो है राबिन। सीन शिफ्ट होता है, हमें उजू को दिखाया जाता है। स्कूल में वो सोच रहा था, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, हेजी आज स्कूल नहीं आया तो मुझे आज नहीं बुली होना पड़ेगा। लोग बात करने लगता है राबिन के बारे में, राबिन आज स्कूल क्यों नहीं आया? वो तो हमेशा स्कूल आता है। एक लड़की कहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो कल परेशानी खड़ी किया था। क्या तुम्हें वो याद नहीं है कल की बात? उजू ये सुन के बहुत घबरा जाता है। उसे कल की बात याद आता है, ऐसे वो उजू को बचाने के लिए हेजी को नाराज किया था। उजू ये बात सोचकर उसे गलत फील होने लग जाता है। वो कुछ अपना जिंदगी से खो देगा। उजू दौड़कर बाहर निकलता है क्लासरूम से। दूसरी क्लास में जाकर राबिन है या नहीं है वो चेक करता है, पर उसे राबिन को कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उजू
कहता है क्या सच में ये मेरे वजह से हो रहा है। स्कूल खत्म होता है और उजू कर दौड़ते हुए राबिन का घर पहुंचता है। उसके घर पे नॉक करता है। उसके घर वालों से पूछता है क्या राबिन बाय एनी चांस घर में है। क्या राबिन स्कूल नहीं गया था तुम्हारे साथ। उजू कहता है लगता है मैंने खुद को अलग कर लिया था उससे। उसके बाद वो अपना घर में बैग फेंके दौड़ पड़ता है राबिन की तलाश में। उजू मन में सोच रहा था वो मेरी कॉल और टेक्स्ट की कोई जवाब नहीं दिया। मुझे एक गलत फीलिंग आ रही है। वो दौड़ते हुए हफ्ते हफ्ते को राबिन को ढूंढने लगता है। उसे राबिन कहाँ पर भी नहीं मिला। साइड से कैट गर्ल आती हुई दिखाई देता है। कैट गर्ल आइसक्रीम खाते हुए उजू को लोटपोट देखता है। उजू उसे देख के शौक जाता है। कहता है क्या काल वाली कैटल नहीं नीना। उजू उसे पूछता है क्या हो रहा है आखिर। नीना उसे बताता है मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था। उजू कहता है वे तुम क्या कह रहे हो। कोई भी तुम्हें देख के बता सकता है कि तुम एक कैट हो। वो कैट गर्ल कहती है यह गलत है। मैंने अपना कान हेड से कवर करके रखा है। उजू कहता है इडियट तुम्हारा पूछ अभी भी दिखाई दे रहा है सबको। नहीं ये वो कारण नहीं है। मैं यहाँ हूँ। हमें राबिन को ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। कैट गर्ल वो लड़की काल वाली या वो सच में शुरू हो चुका है। उजू कुछ समझ नहीं पाता। वो कैट गर्ल को पकड़ के हिलाते हुए कहता है क्या शुरू हो चुका है आखिर। कैट गर्ल एक गहरी मुस्कान देता है और पूरी जोश में कहता है द डिसेंडेंट ऑफ द 12 जोडियक। फिर उजू का पीछे से एक बड़ा रोशनी की किरण चमकता है जो आसमान तक जाता है। उजू उस रोशनी पर देखता है। वो पूछता है आखिर ये क्या है। कैट गर्ल उजू का हाथ पकड़ के कहता है हमें अब जाना होगा बाहर। ध्यान से सुनो रिचुअल पहले से शुरू हो चुका है। इसकी मतलब 12 जोडियक गॉड इस दुनिया में प्रकट होने वाला है। एक कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है 12 गॉड बनने के रास्ते में और देखने में ऐसा लग रहा है एक उनमें से लड़की यहाँ पहुंच चुका है। उजू पूछता है तुम्हारा मतलब राबिन। आखिर ये क्यों राबिन ही क्यों। कैट गर्ल पता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कहानी है। उजू पूछता है तो क्या हुआ था। तो कैट गर्ल कहता है तुम जॉर्ज हो तुम्हें 12 जोडियक को इस रेस में एंट्री दिलवा सकते हो। उजू उससे पूछता है उन्हें एंट्री दिलावाना अगर मैं नहीं कर सका तो। वो कैट गर्ल गंभीर होकर बोलता है तब वो गार्ड गॉडी द्वारा निकल लिया जाएगा। जो सुन के उजू का दुनिया हिल जाता है। कैट गर्ल मुस्कुराते हुए कहता है तो जल्दी करो ताकि हम उसे पकड़ सके। बहुत बड़ा सनलाइट की तरफ वो दोनों जाता है। वो दोनों रोशनी का पीछा करते हुए एक बेसमेंट पे पहुंचता है। उजू राबिन को देख लेता है। राबिन एक कोने में बैठी हुई थी। राबिन उसे पास आने के लिए मना करता है। उजू पूछता है क्या कुछ गलत है। राबिन चिल्ला कर कहता है मेरे पास मत आओ। राबिन बहुत तेजी से दौड़कर उसके पास से निकल जाता है। उजू उसकी इतनी स्पीड देकर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। वो मन में कहता है हमें उसके पीछा करना होगा। राबिन सीढ़ी से रूफटॉप में जाने लगता है। राबिन की पीछे पीछे रूफटॉप में कैट गर्ल और उजू भी पहुंच जाता है। राबिन को उजू समझाने की कोशिश करता है हमसे 12 जोडियक टूर्नामेंट जुड़ा हुआ है। तुम बस अगर हमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम अपना नॉर्मल बॉडी में जा सकते हो। उजू कैट गर्ल को सर हिला के इशारा करता है। वो दोनों राबिन को पकड़ने के लिए बढ़ जाता है पर पकड़ नहीं पाता। वो जंप कर देता है। उजू की सिर के ऊपर राबिन को दिखाया जाता है। कैट गर्ल इसे देख कर कहता है तो हमारा पहला ओपोनेंट है 12 में से 4th प्लेस का रैबिट यानी खरगोश। रैबिट की जाम की पावर इतना होता है वो धीरे धीरे आसमान में चला जाता है। उजू इसको देखे हके बके रह जाता है। राबिन या के चिल्लाता है ऊपर से उसे खुद भी नहीं पता था वो एग्जाम पे इतना दूर उड़ जाएगा। वो आसमान में से या करके चिल्लाता है। उजू उसकी नाम पुकारता रह जाता है। राबिन दूसरी छत में लैंड करता है जो देखे उजू हैरान हो जाता है। उजू की शरीर में डर का लहर बह जाती है। राबिन को इस हालत में देखे कैट गर्ल उसके पास आकर कहता है यह परेशानी की बात है। सब में से वो रैबिट की स्पीड से प्रोसेस हुआ है। कैट गर्ल उसकी हाथ में हाथ रख के कहती है अभी के लिए राबिन ठीक है। आखिर तुम रो क्यों रहे हो। ये रोने के लिए समय नहीं है। वो रोते हुए कहता है अभी अभी एक इंसान हमारे सामने से कूद गया था फिर उसे कुछ महसूस होता है। कैट गर्ल कहती है चलो अभी जाओ अगर हम देर करे तो हम उसे खो सकते हैं। कैट गर्ल उजू को पकड़ते हुए उड़ा के ले जाता है रूफटॉप की ऊपर से। उजू डर की वजह से पूरा गीला हो गया जबकि कैट गर्ल इससे और भी मजा ले रहा था। उजू गिरते हुए चिल्लाता है। उसे शांत करने के लिए कैट गर्ल नर्वस ना होने को कहता है। खासकर उसकी हाथ पकड़ लेता है। इसे ऊ का हाथ और मुंह दोनों एक साथ लाल हो जाता है। मान से गिरती हुई कैट गर्ल उलटी मारता है। उजू का बॉडी कंट्रोल करते हुए कैट गर्ल उजू को भी घुमाता है। उजू की हालत इसमें बहुत खराब हो जाता है जबकि कैट गर्ल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उजू नीचे बैठकर उल्टी करने लगता है जबकि कैट गर्ल उसे कह रहा होता है क्या ये अमेजिंग नहीं था। मैंने अपना पावर तुमसे शेयर की थी। उजू उल्टी करते हुए कहता है अबे
भी किया हुआ था। उसी वक्त पीछे से किसी का चिल्लाने की आवाज आता है। हम देख पाते हैं ऊ का ऊपर रैबिट गाल में ट्रांसफॉर्म हुई राबिन को दिखाया जाता है। वो नीचे गिरती हुई अपना कान को फरफराता है, नीचे पड़ने की स्पीड को कम करता है और लैंड हो जाता है। उजू इसे देखे उजू नहीं बढ़ता है। कैट गर्ल कहती है हमें उसे पकड़ना पड़ेगा इससे पहले कि वो पूरी तरह से प्रोसेस हो जाए। कैट गर्ल एक खतरनाक आंखें से उसे घूरता है और कहता है बहुत समय हो गया, मुझे शायद एक वार्म अप कर लेना चाहिए। कैट गर्ल अपना पूरी ताकत से राबिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर राबिन की रिफ्लेक्स कैट गर्ल से ज्यादा था, इसलिए वो कैट गर्ल से अपने आप को बचा लेता है। कैट गर्ल सौंक जाता है इसे देखे, जबकि राबिन पूरी तरह से होश में भी नहीं है, वो पोजीशन में है। कैट गर्ल हर दिशा से हर मोमेंट से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर राबिन की स्पीड पोजीशन की वजह से उसे पकड़ नहीं पाता। इतना कोशिश करने के बाद भी कैट गर्ल राबिन को पकड़ नहीं पाता। वो कूद के कैट गर्ल से दूर चला जाता है। वो जाकर एक हेडलाइट पर बैठता है। कैट गर्ल पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो हाफ रही है। राबिन उन्हें देखे थोड़ी सी आवाज से मदद मांगती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है, एक आंख नॉर्मल लग रहा है और एक आंख पोजीशन में लग रहा है। राबिन कहता है कोई मुझे मदद करो, मुझे रोको। बिन इसे देकर परेशान हो जाता है। उजू कहता है क्या सच में राबिन रो रहा है? राबिन को कहता है आखिर तुम भाग क्यों रही हो? वापस नॉर्मल बनने के लिए तुम्हें हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। कैट गर्ल इसे देख कहता है डैम ये प्रोजेक्शन बहुत तेज था मेरे सोच से, प्लस वो अपना फायदेमंद जगह पर है। रैबिट ये सुन के उजू याद करता है लंबी जंप एबिलिटी और लंबी कूदने वाला पावर और लंबी कान में और क्या उम्मीद कर सकता हूँ एक शाकाहारी एनिमल से। एक शाकाहारी एनिमल के पास नेचुरल एबिलिटी होता है ताकि वो लोग मांसाहारी एनिमल से बच सके, इसलिए नीना इतना कोशिश करने के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। वो ये सोचकर अपना हाथ घिस लेता है, मीना का नाम लेते हुए उसके पास जाता है। वो नीना से कहता है क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए सुन सकते हो? नीना उसकी तरफ देखता है एक जिज्ञासा बड़ी चेहरा लेकर, जबकि हम देखते हैं राबिन एक साथ से दूसरे साथ से तीसरे साथ कूदते बिल्डिंग पार हो रहा है। नीना उसे पीछा करता है, अपना नाखून से हीलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए हमला करता है, पर राबिन उसे डॉस कर लेता है और जाकर एक वॉल में बैठ जाता है। उसकी दोनों आंखें लाल हो गया है, इससे हम समझ सकते वो पूरी तरह से प्रोसेस हो चुका है। नीना राबिन की पीछा करता रहता है, राबिन को एक बंद गली में ले जाता है। राबिन जब कोई रास्ता नहीं पाता तब वो ऊपर का साथी बेल्कनी देखता है, उस बेल्कनी में वो जाम कर देता है। नीना इसे देखे मुस्कुराता है, कोई हाथे हाथे सीढ़ी पे चल रहा था। उजू सीढ़ी पे दौड़ते हुए कहता है अगर एक मांसाहारी जानवर बहुत ज्यादा दौड़ सकता है तो एक नॉर्वेज जानवर बहुत दूर तक दौड़ सकता है। ये एक नेचुरल एबिलिटी है नॉर्वेज प्राणी की। वो कहता है नीना एक मांसाहारी जीव है और रैबिट एक शाकाहारी जीव है, इसलिए ऐसा खुला एरिया में वो कभी भी राबिन को पकड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने एक हंट करने की प्लान बनाया। ये प्लान बहुत सिंपल है। उजू का पैर फिसल जाता है सीढ़ी में और वो सीढ़ी में गिर जाता है। वो मन में कहता है राबिन अब तक छत में जंप कर चुकी होगी। वो राबिन की चेहरा याद करता है जब राबिन रो के मदद मांगी थी। ये याद करने के बाद उजू अपना सारी दम लगा देता है, अपना चश्मा उठाकर पहन लेता है। मन में कहता है राबिन कुछ देर इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। वो लड़खड़ाता हुआ कैसे बैसे छत में पहुंच जाता है आते हुए। वो सामने देखता है राबिन उछल कर उसी तरफ आ रहा था। वो मन में कहता है शाबाश नीना तुमने कर दिया, अब मुझे लैंडिंग स्पॉट पर पहले पहुंचना पड़ेगा। राबिन को पकड़ने के लिए उसका लैंडिंग की स्पॉट पर उजू जाकर हाथ फैला देता है। उजू गंभीर भावना में डूबा हुआ है, तब भी राबिन आके उसकी गोद में पड़ता है। उजू तो ऋषि पीछे घिसक जाता है राबिन की फोर्स को रोकते हुए। जब राबिन उजू का गले में आता है तब वो पावर को रिलीज करते हुए एक चिल्ला देता है। नीना को देकर ऐसा लग रहा था वो बहुत दर्द में है। पीछे से एडगर आते हुए कहता है वो तुम्हें मदद नहीं कर सकता, तुम्हें फोर्स करना होगा ताकि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। उजू उसे कसकर पकड़ कर कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम हमेशा मुझे पहले पकड़ते थे। वो नीना की गर्दन पकड़ता है। रोते हुए उजू कहता है इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ऐसा कहकर उजू जोर से राबिन की होश संभालने की कोशिश करता है। राबिन की आंखें से सामक निकल जाता है। नीना तभी चिल्लाते हुए कहता है अभी रैबिट को टूर्नामेंट में ज्वाइन करवाओ। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, छोटी रॉबिन रो रहा था तब भी उजू उसका पास जाता है, उसको रोने के लिए मना करता है, उसकी आंखों पूछ
पूछता है और कहता है उससे, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। प्रेजेंट टाइम पे कहानी शिफ्ट होता है। उजू चिल्लाते हुए कहता है, रैबिट जॉइन द टूर्नामेंट, और कुछ तो होने लगता है रॉबिन के साथ। उसके बाद एक रोशनी का स्तंभ आसमान में जाता है। कुछ देर बाद वो रोशनी गायब हो जाता है और रॉबिन शांत हो जाता है। रॉबिन को शांत होते देखे वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। उसके पीछे से कैटगर्ल दौड़ती हुई आता है। रॉबिन की सर के ऊपर लिक्विड सा कुछ तो बनने लगता है। वो लिक्विड एक रैबिट जैसे दिखने वाली एक स्पिरिट में बदल जाता है। स्पिरिट को देखते हुए उजू कहता है, आखिर ये तभी कैटगर्ल कहता है, वो सब पहुंच चुका है। उजू शौक कहता है, क्या? कैटगर्ल कहता है, मैंने बहुत समय से इंतजार किया है इस पल के लिए। उसका मुंह पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई देता है। उजू पूछता है, आखिर कौन पहुंच गया? तभी उजू का पीछे से बहुत सारी लाइट का पिलर दिखाई देता है जो आसमान तक जा रही थी। कैटगर्ल कहती है, और कौन हो सकता है? वो सब ज़ोडिएक गॉड्स के अलावा।